हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद पक्ष विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ घाटी में हालात कुछ ऐसे हैं कि कई जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की धारा 370 हटाने के प्रस्ताव रखते ही राज्यसभा में हंगामा मच गया। आलम कुछ ऐसा था कि गृह मंत्री अमित शाह को पहले तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात सभापति एम वेंकैया नायडू के कहने पर शुरू की और शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब अलग राज्य नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। सरकार की धारा 370 के कई प्रावधानों को हटाने के फैसले का जहां विरोध किया गया, तो कुछ पार्टियां उनके इस ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में भी आ गई। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संवैधानिक आदेश के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर देने का प्रस्ताव गृह मंत्री ने सदन को दिया। सरकार के इस फैसले का जहां बीएसपी, बीजेडी, एआईएडीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने समर्थन किया, वहीं कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं। नेट्रिक न्यूज ने इसी को लेकर लोकसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद शकील सैफी से बात की। बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का, और धारा 370 हटाकर के देश के प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने अपनी दिलेरी दिखाई है। हम इसका स्वागत करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माइनॉरिटी सेल और माननीय श्री रामदास अठावले जी के नेतृत्व में इसका स्वागत करते हैं। अब रोजगार वहाँ पर बहुत मिलेगा, कारोबार, लोगों को, बेरोजगारों को कारोबार मिलेगा, और ये जो पत्थरबाजी थी और ये रोजगार मिलने से वो पत्थरबाजी खत्म होगी और अलगाववादियों का राज खत्म होगा। आपको लगता है जम्मू कश्मीर के लोग इसका समर्थन करें? देखिए, समर्थन करें, जो देश पक्ष हैं, देश हितैषी हैं, वो तो इसका समर्थन करेंगे, लेकिन अलगाववादी अगर इसका विरोध करते हैं तो उनको उम्र कैद की सजा डाल के अंदर कर देना चाहिए अलगाववादियों को। पीडीपी के नेता कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। कोई नुकसान भुगतना नहीं पड़ सकता, उनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी, सिर्फ यही हो सकता है। क्योंकि पहले बेरोजगार लोग वहां ज़्यादा रहते थे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में क्या किया है, वहाँ पे आज फैक्ट्री खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, वहाँ पे रोजगार खुलेगा तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को कारोबार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, बिजनेस मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो उनको सोचना चाहिए कि ये देश हित में नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने बहुत देश हित में कार्य किया है, हम इसकी सराहना करते हैं। पत्थरबाजों पर रोक लग सकेगी जम्मू कश्मीर? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि बेरोजगारी ही पत्थरबाज करते हैं, जो बेरोजगार होते हैं। आप जब उनको रोजगार मिलेगा, उनको भरपूर खाना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, पेट भर के खाना मिलेगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो वो बंद हो जाएगा और इन राजनेताओं की जो विरोध कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी। जहां बीजेपी को कुछ पार्टियों का समर्थन मिला, वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने इस फैसले का जमकर विरोध किया। बीजेपी ने धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अब कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, वो जानने के लिए हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाने का फैसला किया है, क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग को अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाईकमान का जो निर्णय होगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। समर्थन करते हैं? नहीं, हमारे हाईकमान का जो आदेश होगा मैं उसी पर चलूँगा। आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं करते? नहीं, हमारा हाईकमान जो कहेगा हम उसके साथ हैं। हाईकमान की तरफ से क्या आदेश है आपका और क्या समर्थन करते हैं? अभी यह लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, उसके बाद हाईकमान का जो निर्णय आएगा उस हिसाब से हम कांग्रेस जन हाईकमान के निर्णय का स्वागत करेंगे और उनके आदेश का पालन करेंगे। सभी विपक्ष, काफ़ी विपक्ष भी साथ भी दे रहा है इस धारा 370 हटाने का? ये हमें नहीं जानकारी है, मैं अपने हाईकमान के ही आदेश का पालन हम कांग्रेस के लोग करते हैं। हाईकमान जो आदेश करेगा उसके साथ हम लोग हैं। आपको क्या लगता है कि 370 धारा हटनी चाहिए? नहीं, 370 हटनी नहीं चाहिए, इसलिए कि वहाँ फिर बिहार के तरह और यूपी के तरह गंदगी होगी, तो मैं इसका विरोध करता हूँ एक तरह से। लेकिन अब आप इसका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो अब भारत का हिस्सा कहलाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का हिस्सा तो आज नहीं, कल भी रहेगा वह, लेकिन वहाँ अब कभी भी रहा है और वहाँ वह प्रकृति का एक स्वर्ग कहा जाता है।
वहाँ की वो 370 धारा भरसक वहाँ रहना चाहिए। क्यों कि वहाँ गंदगी और पर्यावरण का खतरा पैदा हो सकता है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के अमित शाह के प्रस्ताव के बाद जनता की राय क्या है, आम जनता क्या सोचती है, ये जाना हमारी संवाददाता मानसी जायसवाल ने। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बीजेपी के फैसले के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है, लेकिन जनता की इसके ऊपर क्या राय है ये जानने के लिए हम इंडिया गेट पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ आम जनता में एक महिला मौजूद है। मैम, 370 धारा बीजेपी ने हटाने का फैसला किया है जम्मू कश्मीर में, कितना ऐतिहासिक? ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ऐतिहासिक है। इसमें यानी जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते थे कि मम्मी वहाँ पे अलग है और यहाँ अलग है, तो मैं सोचती थी कि मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूं। आज उसका जवाब मोदी जी ने देके सबको खुश कर दिया है। मोदी है तो सब कुछ है, ये यानी सार्थक हो गया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, आज हमारे भारतीय राजनीति में एक नए चाणक्य का जन्म हुआ है, उसको मैं नाम दूँगी मोदी शाह। यानी जैसे राजस्थान में कहते हैं बड़ों को शाह करके बुलाया जाता है रिस्पेक्ट के उससे, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे है मोदी जी और शाह से। जितने भी आम जनता है जम्मू कश्मीर में, जो स्थानीय लोग हैं, उनको इनसे क्या फ़ायदा होना है? उनको रोज़गार मिलेगा, आतंकवाद का साया उनके ऊपर से हट जाएगा, उस जगह की बहुत तरक्की होगी। अभी तक जो था आतंकवाद के उसमें लोग जी रहे थे, पत्थरबाजों को उकसाया जाता था, बेरोजगार होने की वजह से वो लोग उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जब हमारी सरकार उनको ये सब कुछ देगी तो स्वाभाविक है कि वो उनके साथ होंगे। यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी का सपोर्ट करती है इस हाँ जी, हाँ, मैं बीजेपी का सपोर्ट करूंगी। और मैं कह रही हूँ इतने टाइम तक यानी एक ये दिल में था कि कभी ये चेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी मिली है इस बात से कि बिल्कुल चेंज हो गए। यानी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये हट जाएगा करके, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम सब बराबर हैं और कश्मीर पे हमारा झंडा फहरेगा, उससे बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। एक झंडा अब होगा, भारत जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से अब भारत का अंग है। हाँ जी, अब बिल्कुल हमारा है और इतनी खूबसूरत वादियों का आनंद हम सभी लोग उठा सकेंगे अब। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट विच वी आर वेटिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। ये एक साजिश थी उस समय पाकिस्तान की, और जिससे हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो ख़त्म हो जाए और इनका बोलबाला हो जाए। भारतीय संस्कृति तो बहुत पुरानी है और ये बहुत ज़रूरी था। तो राजीव गांधी के आने के बाद सबसे पहले ये मेजॉरिटी आई है, तो इस मेजॉरिटी में ये काम नहीं होता तो फिर कब होगा? बहुत खुशी की बात है। मैं प्रेम कुमार अग्रवाल हूँ, मानसा से आया हूँ, पंजाब से। आज हम पार्लियामेंट सेशन देखने आए थे, तो हमें बहुत खुशी हुई है ये कि आज का ऐतिहासिक दिन है। आज तो आज ऐतिहासिक दिन वाले दिन हमारे को पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, और सुबह ही जब हमारे को पता चला कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 370 धारा और 35A धारा में कुछ संशोधन किया है, बहुत खुशी हुई। ये होना चाहिए था, हर हालत में होना चाहिए था। एक हिंदुस्तान, एक संविधान होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को और सहूलतें हों, बाकी लोगों को और सहूलतें हों, बाकी लोग वहाँ पे ज़मीन ना खरीद सकें और वो जो मर्जी करी है। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम उनका बहुत उनका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि ये मतलब जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाज घूमते रहते हैं, अब पूरी तरीके से बीजेपी का सपोर्ट रहेगा और रोक लगा सकती है। ये जो पत्थरबाजी है, ये दोनों मतलब जो महबूबा हैं और ये फारूक अब्दुल्ला हैं, ये दोनों उन्होंने गंद डाला हुआ था कश्मीर में। बच्चों को, अपने बच्चों को ये बाहर भेज देते हैं, कश्मीर से लंदन में भेज देते हैं, या इंग्लैंड में भेज देते हैं, या अमेरिका में भेज देते हैं। दूसरों के बच्चों को 500 रुपया देकर ये पत्थर मरवाते थे और उनको उग्रवादी बनाते थे। ये बहुत इनकी जो पॉलिसी है बहुत गलत पॉलिसी है, और जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान को सबक सिखा रही है बॉर्डर पर, POK में जो सबक सिखा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बहुत अच्छा काम किया है। बेशक हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इस मसले पर हम बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और ये होना चाहिए था। 35A 370 धारा हर हालत में ख़त्म होनी चाहिए थी, और जो इन्होंने की है आज ऐतिहासिक ये फैसला है, ऐतिहासिक इनका फैसला है। तो अब इस फैसले के बाद आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत एक ऐतिहासिक मतलब डिसीजन है और इससे बहुत अच्छा होगा, ना केवल
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होंगे, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एंड दे विल बी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। जब आप इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, तो आप धीरे धीरे सोशली भी एम्पावर्ड होंगे। तो ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है और ये एक अच्छा पॉलिटिकल विल के साथ आया है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है। वहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ अब सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और पहले बीजेपी वहाँ पर कई तरह के फैसले नहीं ले पाती थी, लेकिन अब ये धारा हटने के बाद वो कई तरह के फैसले ले पाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पहले क्या होता था, वहाँ पर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते थे, कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे डोमिनेंट थे और वो ही चला रहे थे। बट अभी क्या होगा, एक पॉलिसी मेजर पे बहुत सुधार आएंगे, एक डिफरेंट स्टेप्स ले पाएंगे, अच्छे स्टेप्स ले पाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगे, वहाँ पर डिफरेंट डिसीजंस ले पाएंगे। जो युवा थे वहाँ पे उनको पत्थर फैला दिए जाते थे, वो लोग पत्थरबाजी करते थे, तो और एम्पावरमेंट नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, सिर्फ इस ओर चलते थे। तो इसके ऊपर क्या मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है कि सारे कश्मीरीज़ वो नहीं थे, कुछ पोर्शन में जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में काम करते थे उनको भड़काया जाता था। और मेरा मानना है, मेरे कुछ कश्मीरीज़ दोस्त भी हैं, वो उनका ये कुछ दोस्त तो हैं जो बहुत मेरे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और उनका कहना ये है कि बहुत अच्छा हुआ, वो पहले डरते थे डिफरेंट ग्रुप से और अभी उनको एक एम्पावरमेंट मिलेगा और ये युवा शक्ति में काम देगा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 370 धारा हटाने का जम्मू कश्मीर में फैसला सुनाया है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, फैसला सुनाना उनका वाजिब है और हक है। अगर ये धारा हटती है तो सारे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा है, चारों दिशाओं के लोगों को, और हिंदुस्तान में अमन और चैन चाहिए और कुछ नहीं, इंशाअल्लाह रहमान। और धारा हटनी बहुत ज़रूरी है ये, और यही हमारा सब लोगों का मुद्दा है और यही सोच है हमारी। तो देखा आपने, ज्यादातर लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका भी यही मानना है कि ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।